नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं आरजीएचएस स्कीम यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो चल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। उन आरजीएचएस नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और यहाँ पर आरजीएचएस से जांच करवाने के लिए प्री अप्रूवल अनुमति कैसे लेनी होगी। यानी कि साथियों अब एक नया नियम लागू किया गया है कि आप यदि आरजीएचएस से जांच करवाते हैं तो आपको जो है प्री अप्रूवल लेना होगा और वो पूर्व अनुमति कैसे लेनी होगी आज ही हम देखने वाले हैं। इमरजेंसी यदि केस हो जाता है आपके साथ तो उस केस में आपको किस तरीके से जो है प्री अप्रूवल लेना होगा और प्री अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होंगे और ये जो नए नियम है वो कब से लागू होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों देख सकते हैं ये एक नया सर्कुलर जारी किया गया था। ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का ये आदेश है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर प्रिस्क्रिप्शन और रूटीन इन्वेस्टिगेशन अंडर ओपीडी सर्विस ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। यानी कि यदि आप ओपीडी सर्विस के तहत रूटीन जांच करवाते हैं तो उन नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं साथियों, इन यूज टू स्ट्रीमलाइन the process of prescription and approval of routine investigation under OPD service. The following guidelines are hereby issued. अब यहाँ पर एक नंबर पर लिखा हुआ है routine investigation having a total cost of up to 2000 prescribed and carried out without obtained pre-authorization। यानी कि इन्होंने लिखा है यदि रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो है आपका 2000 से कम है उस कंडीशन में जो है आपको जो है प्री ऑथराइजेशन लेना जरूरी नहीं है, यानी कि पूर्वानुमति लेनी जरूरी नहीं है। आप 2000 तक की जो जांच है वो बिना पूर्वानुमति के आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा हुआ है इन केस वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब टू रूटीन इन्वेस्टिगेशन एक्सीड 2000 प्री ऑथराइजेशन थ्रू द आरजीएचएस पोर्टल शैल बी मैंडेटरी बिफोर कंडक्टिंग सच इन्वेस्टिगेशन। यानी कि यदि आपकी जो है रूटीन जांच जो 2000 से ज्यादा है तो आपको प्री ऑथराइजेशन लेना जरूरी है। वो किसके माध्यम से लेनी होगी, वो आरजेएसएस पोर्टल के माध्यम से लेनी होगी। वो ये आगे हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम ले पाएंगे। अब यहाँ पर आगे साथियों 3 नंबर पर देख सकते हैं इन इमरजेंसी केस, यदि आप जो है इमरजेंसी केस में है तो प्री ऑथराइजेशन सेल नॉट बी रिक्वायर्ड। यानी कि आपके लिए जो है प्री ऑथराइजेशन जरूरी नहीं है, आपके लिए पूर्वानुमति जरूरी नहीं है। ट्रीटिंग हॉस्पिटल या डॉक्टर में प्रोसीड with the necessary investigation immediately subject to proper clinical documentation and justification being uploaded on the RGHS portal। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपातकालीन जो मामले होंगे उन मामलों में उपचार करने वाला जो हॉस्पिटल होगा या फिर जो डॉक्टर होगा वो आवश्यक जांच शुरू कर सकता है बिना प्री अप्रूवल के। लेकिन उसको क्या करना होगा, जो रूटीन जांच है वो जो है आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा हुआ है while submitting the request for pre-authorization the treating doctor and hospital shall upload the following document on RGHS portal। यानी कि यदि आप प्री अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे आरजीएचएस पोर्टल पर। अब यहाँ पर 1 नंबर पर लिखा हुआ है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन एंड कंसल्टेंट स्लिप, जो आपकी पर्ची है वो अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा हुआ है रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फाइंडिंग, यानी कि यदि आप पहले से दवाइयां ले रहे हैं वो भी आपको अपलोड करनी होगी उनकी स्लिप। और यहाँ पर 3 नंबर पर लिखा हुआ है प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वेर एप्लीकेबल, यदि आपके पास कोई पहले से कोई जांच है करवाई हुई तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा हुआ है क्लिनिकल जस्टिफिकेशन क्लियरली इंडिकेटिंग द नेसेसरी ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट के आधार पर यह तय हो जाना चाहिए कि आपको जो है इस जांच की जो है आवश्यकता रही है। अब यहाँ पर 5 नंबर पर लिखा हुआ है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव टीपीए shall examine the process of the request for pre-authorization through the online system। The request shall be disposed of urgent investigation within 1 hour and non-urgent investigation within 3 hours from the time of the its submission। यानी कि इन्होंने लिखा है यदि आपकी अर्जेंट जांच है वो जो है आपको रिक्वेस्ट जो है उसका अप्रूवल जो है आपको कितने घंटे के भीतर मिलेगा, 1 घंटे के भीतर भीतर आपको जो है उसका अप्रूवल मिल जाएगा। और यदि आपकी जो जांच है वो अर्जेंट नहीं है तो उसके लिए आपको जो है अप्रूवल मिलेगा 3 घंटे के भीतर भीतर। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है
यदि इस टाइम के भीतर भी यदि आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, तो वो जो आपका अप्रूवल है वो ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे 6 नंबर पर लिखा हुआ है, ऑल प्राइवेट इम्प्लीमेंटेड हॉस्पिटल इम्प्लीमेंटेड डायग्नोस्टिक सेंटर द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटेड टीपीए एंड ऑल कंसिडर्ड स्टेक होल्डर शैल एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंट एंड दिस इंस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी के लिए लागू होंगे जो इम्प्लीमेंटेड हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है और अन्य जो है टीपीए। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इफेक्ट फ्रॉम 13/7/2026। ये जो नियम है वो 13 जुलाई 2026 से जो है लागू हो रहे हैं। साथियों, इस तरीके से जो है नए नियम जारी किए गए हैं।